आदेश प्रणाम गुरु गोरखनाथ जी महाराज को। जय श्रीनाथ जी महाराज की, जय बालाजी महाराज। आप सभी को राम राम सीताराम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऐ बंदे शुभ कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। तो जो गीता ज्ञान दाता है वो भी अर्जुन से यही बात कहता है कि हे अर्जुन, तू सिर्फ अपना कर्म करे जा, यानी कि धर्म के पथ पे आगे बढ़ता जा, अपने कर्म को करे जा, और तेरे किए हुए कर्मों का फल पूरे ब्रह्मांड में कोई देवी देवता यानी कि मैं स्वयं भी नहीं रख पाऊंगा। तो इसको तो इसीलिए बताया कि जब गीता में भी साफ लिखा है कि किए हुए कर्म का फल कोई रोक नहीं सकता, वो मिलता ही है, बस इतना है, आज नहीं तो कल मिल जा। तो इसीलिए गुरुजन बताते हैं कि ए बंदे शुभ कर्म करे जा, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। अब साथियों देखो, एक बहुत छोटी सी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि शुभ कर्म होते क्या है। अब छोटी सी चर्चा क्या कि ईश्वर जो परमपिता परमात्मा है, जो हमारे बदन को, हमारी काया को रचने वाला है, जिसने 84 लाख योनियां बनाई हैं, जिसमें विशेष कृपा सिर्फ एक ही योनि पे किया है, वो है मानव मात्र। अब देखो, हम हैं जो भगवान की पूजा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना के खा सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत कर सकते हैं, भंडारा कर सकते हैं, सवामणि कर सकते हैं, और स्वयं परमात्मा को भी सम्मुख बुला सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खा सकते हैं, खीर, हलवा, पूरी, पनीर, गुलगुले, पुए, कड़ाकंद, बर्फी, पेड़े। तो साथियों, सिर्फ विशेष कृपा सिर्फ मानव मात्र पे परमात्मा ने की है। और ये भी बताते हैं कि भगवान ने अपने जैसा बदन हमें दिया ताकि हम भक्ति कर सके, लेकिन फिर भी हम क्या है कि अपने कामों से विमुख हो चुके। साथियों, अच्छे अच्छे पकवान, दूध, दही, इनको छोड़ के हम मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, ये जो गुरुजन बताते हैं कि इस काया का गर्भ ना करियो के गोरा के काला रे, और बिना भजन ये कोई काम ना आए, चाहे इतर छिड़को चारों ओरा रे। साथियों, मानव देव भक्ति करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए, तो ये जो जीव है ये तो माटी है साथियों, पंच तत्व का ये पुतला है, ये उसमें मिल जाएगा। बताते हैं पशु के तो जूते, पशु के जो चमड़ी होती है वो जूते बनाने के काम आ जाती है, नगाड़ा बनाने के काम आ जाती है। तो इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि पशु के चाम के जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा रे, नर देही कुछ काम ना आए, जड़ भुज हो जा छारा रे। छारा मतलब राख। तो साथियों, ये देही सिर्फ एक ही काम आती है, किस काम के लिए? परमात्मा पाने के लिए, अपनी मोक्ष कराने के लिए, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा पाने के लिए, उस सतलोक जाने के लिए, जहां पे साथियों कभी वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना, पशु योनियों में नहीं जाना। तो साथियों, शुभ कर्म किया करें। और शुभ कर्म क्या है? तो गुरुजन ये बताते हैं कि जो बंदा अपने शुभ कर्म करता है, जैसे शुभ कर्म करने में भी फर्क होते हैं, ईमानदारी की कमाई, झूठ नहीं बोलना, और झूठ धंधे में अगर कोई झूठ हम बोल भी देते हैं तो शाम को जो पूजा पाठ करते हैं उसमें आके, और जैसे पूजा पाठ की तो प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मुझसे जो भी जाने अनजाने में पाप हो गए या जो भी मैंने झूठ बोली उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, मुझे क्षमा करें। तो साथियों, प्रभु परमात्मा इतने दयालु होते हैं साथियों, क्षमा कर देते हैं। तो ये एकमात्र जो योनि है, ये बीच बीच में फोन आ जाते हैं, तो एकमात्र ये योनि है साथियों, यही भक्ति भाव कर सकती है, भंडारा कर सकती है, शुभ कर्म कर सकती है। बाकी 83,99,999 जो योनियां है वो प्रकृति पे निर्भर है साथियों, उसको परमात्मा देगा जैसा भी है। तो साथियों, इसीलिए बार बार फोन आ रहा था। तो कैसे? अब ये भंडारा मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भाई किसी ने सवामणि कर दी, ये भी कोई शुभ कर्म नहीं है। मानते हैं भंडारा आपने किया तो परमात्मा ने कुछ आपको दिया है, तो कुछ लगाओ, ये भी अच्छी बात है।
लेकिन भंडारे में तो मेरे जैसे आपके जैसे सक्षम आदमी जीमेंगे, भोजन पाएंगे, भंडारा पाएंगे, तो वो तो वैसे भी पाएंगे। साथियों, तो शुभ कर्म क्या होते हैं साथियों? जैसे जो इंसान शुभ कर्म, जो मैं कुछ बताने जा रहा हूं कर्म, रोज आप भंडारा कर सकते हैं, 20-30 रुपए में भंडारा कर सकते हैं। और साथियों, जो आप ये रोज भंडारा करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी ग्रह नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भूत प्रेत जिंद यक्ष डंकनी संकनी पिशाचनी, ये आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पितृदेव आपके हमेशा खुश रहेंगे, कुल देवता आप पे कृपा बरसाते रहेंगे, और इतनी कृपा बरसाएंगे अपार। तो सबसे पहले साथियों, जो ग्रह गोचर होते हैं ये भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो रोज भंडारा साथियों कैसे करें? जैसे चींटियों को कुछ जैसे 7 या 5 या 3 जितने भी अनाज थोड़े थोड़े हैं साथियों, 1-1 किलो लाके उसको मोटा दलिया बना लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाएंगे, चीनी नहीं तो शक्कर मिलाएंगे। अगर फिर रोज हम सारे परिवार के हाथ लगा लेंगे उसमें, और रोज अगर एक मुट्ठी अगर हम चींटियों को साथियों दान करते हैं, उनका भंडारा करते हैं, तो होगा क्या? हमारा मंगल ग्रह प्रबल होगा और हमारा जो शनि है वो शांत होगा साथियों। तो ग्रह गोचर क्या है? विपरीत भाव कोई नहीं देता। विपरीत भाव कैसे? कि हमारे कर्म गलत हैं तो वो फिर गुस्सा होते हैं, और जब हमारे कर्म सही हैं, जैसे हम छोटा मोटा भंडारा करेंगे तो उससे मंगल हमारा प्रबल होगा। और जिसका मंगल प्रबल है साथियों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसकी तो चांदी पे चाकी चल रही है, तो रियल में ऐसे ही चांदी पे चाकी चलेगी। और शनिदेव हमारे विपरीत नहीं, हमारे पक्ष में होके और साथियों मौज आनंद करते चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि गाय को हम जैसे सेवा करते हैं साथियों, जैसे गाय की जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, तो साथियों ऐसा करें कि रोज को अगर हमारे आसपास गाय नहीं आती तो कोई भी गाय मिले, पहली रोटी गाय को उसमें थोड़ा सा घी से चोपड़े और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के रोज हम गाय को देंगे, तो साथियों कोई ना कोई गाय हमारे गेट पे जरूर आ जाएगी। 1-2 रोज हम दिखा के बुला के लेके आएंगे तो आ जाएगी, रोज आने लगेगी। और जो इंसान गौ की सेवा करता है, रोज गौ का मुंह मीठा करता है, तो साथियों 9 के 9 ग्रह टोटल के टोटल अपने पक्ष में आ जाते हैं। अगर 9 में से अगर 2-4 विपक्ष हैं तो वो भी हमारे पक्ष में आएंगे और मौज आनंद करेंगे। तीसरा, बिल्ली की सेवा। जहां पे कहीं बिल्ली ब्याह गई या हमारे घर में अकस्मात बिल्ली आती है, तो साथियों लक्ष्मी जी का आगमन भी मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ दूध या रोटी, चुपड़ी हुई रोटी या कुछ मिठाई जो दूध से बनी उसको दो। बिल्ली को अगर हम जैसे सेवा करते हैं तो साथियों जो हमारा राहु है वो शांत हो जाता है। जिसका राहु पक्ष में हो गया तो ये समझ लो साथियों उसके राजयोग तक बना देता है। तो बिल्ली अगर मिले तो साथियों उसकी भी सेवा करें। फिर दूसरा, मछली को हम जैसे अमावस हो या पूर्णिमा हो, या फिर कभी कभी हम बगैर अमावस पूर्णिमा को भी जाएं और क्या करें, आटा 1 किलो 2 किलो आटा ले जाएं, परिवार के साथ जाएं या फिर अकेला जाएं, पूरा परिवार उसको हाथ लगाए और उसमें थोड़े से चुटकी भर काले तिल डालें और छोटी छोटी गोलियां बना के बड़े प्रेम से और मछलियों को खिलाएं। मछलियों को खिलाने से क्या होगा कि शनि हमारे पक्ष में होगा, और केतु जो है, सॉरी केतु का नाम है राहु भी हमारा शांत हो जाएगा साथियों। और इसमें क्या है, थोड़ा सा समय लगेगा 10-15 मिनट, तो अपने पास जो अगर कोई गुरु मंत्र है उसका जप करते रहे, वो नहीं है तो कुछ भजन गाते रहे, अगर वो भी नहीं है तो साथियों हनुमान चालीसा गाते, तो कुछ ना कुछ धार्मिक तो याद रहता ही है, वो करें। कौवों की, जहाँ पे हम पक्षियों को दाना डालते हैं तो कौवे भी आते हैं, कौवों के हम सेवा करेंगे तो साथियों शनि की जो 7.5 हम पे लगी है या ढैया हमारे पास चल रही है और शनि हमारे विपरीत चल रहा है, साथियों हम अगर कौवे की सेवा करेंगे तो ये मान लो वो हमारे पक्ष में आ जाएगा। दूसरी बात, श्वान जैसे श्वान कुत्ते की हम सेवा करते हैं तो केतु और शनि ये बहुत राजी होते हैं। और साथियों जो बाबा भैरव है, काल भैरव, उनकी विशेष कृपा, उनके गण हमारे कंधे से कंधा मिला के हर हमारी मुसीबत में, खुशियों में भी और मुसीबत में भी साथियों आगे से आगे रास्ता हमारा साफ करते ही चले जाएंगे साथियों। ये होती है श्वान की उससे सेवा से। और जैसे कबूतर, तोते, चिड़ी, अगर इनकी हम करते हैं तो हमारा बुद्ध बहुत ही प्रबल हो जाता है साथ। और जिसका बुद्ध भी प्रबल होता है
तो उसके भी साथियों राजयोग बना देता है। धन धान्य से साथियों हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियों को उतार देगा। और अगर बंदरों की, जैसे हम अमावस पूर्ण महीने में 2 महीने में अगर बंदरों की सेवा करते हैं तो साथियों मंगल ग्रह हमारा मजबूत हो जाएगा, सूर्य जो हमारे विपरीत है शांत हो जाएगा। और बाबा बजरंग बली की हम पे विशेष कृपा होगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी चौपाई में बोलते हैं कि और देवता चित्तन धरी हनुमत से ही सर्व सुख करी। तो हमें सर्व सुख देने वाला जब बाबा बजरंगबली हमसे प्रसन्न हो जाएगा तो साथियों फिर किस चीज की हम पे कमी रह जाएगी। तो ये हमारा हो गया रोज भंडारा। इसके अलावा भी क्या करें साथियों, माँ बाप की, अगर फिर हम माँ बाप की सेवा करते हैं तो साथियों हमारे कुल देवता हम पे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, उनका मन उनकी आत्मा गदगद हो जाएगी साथियों। और पितर, ये देख लो पितर साथियों जैसे जागरण नहीं करते कि मतवाले होके साथियों नाचेंगे और इतने कहेंगे कि कितने अच्छे संस्कार हैं। तो माँ बाप की सेवा करने से हमारे कुल देवता पितर देवता ये साथियों बहुत ही आनंदमय हो जाते रहे, हम पे इतनी करुणा करते हैं साथियों, इतनी करुणा करते हैं जिसकी अगर मैं बताऊं तो शब्द मेरे पास कम पड़ेंगे। उसके बाद जो इंसान अपनी स्त्री की, जैसे हम किसी स्त्री को अपनी पत्नी बना के लाते हैं तो साथियों जो माँ बाप अपनी बेटी को हमें सौंपता है, हमें जिम्मेदारी हो जाती है उसी स्त्री की मान प्रतिष्ठा। बहुत से लोग क्या होते हैं कि जैसे अपनी स्त्री की खाने में बुराई कर देते हैं, इसमें नमक नहीं है ये है, और उसकी ननद सास देवर खड़े रहेंगे तो वो अपने मन में बहुत हीन भावना महसूस करेगी। ऐसे मान सम्मान अपमान नहीं करना चाहिए साथियों। बित्थर ले जाके अंदर ले जाके बोल दे कि आज तो खाने में थोड़ा नमक या कुछ गड़बड़ लगी, तो अब पता नहीं मेरा स्वाद खराब था, तो साथियों वो गलती की को भी मान लेगी और मन में भी गदगद हो जाएगी कितनी अच्छी तरह से मुझे ओढ़ में दे रहे हैं, साथियों वो सुधार करेगी। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब सबके लास्ट में क्या होता है कि साथियों गुरु की सेवा, जो अपने गुरु की सेवा करता है इसके बाद में तो साथियों फिर ये देख लेना कि 7 लोकों में से गंधर्व पितृ यक्ष किन्नर देवी देवता साथियों पूरे के पूरे ये देख लो कि हमारे पहरायती हो जाएंगे। ये देख लो कि हम पे इतनी कृपा करेंगे, क्योंकि गुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताइए साथियों, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है आदमी। तो ये कुछ अनाज बनाज हम अगर जो 100-200 रुपए का 500 रुपए का अगर इकट्ठा कर लेते हैं 10-20-50 किलो तो करीब 2-3 महीने ही चलेगा, जहां पे हम चींटियों को डालेंगे एक मुट्ठी पक्षियों को भी डाल देंगे। तो ये रोज भंडारा, ये शुभ कर्म, क्योंकि ये कर्म सिर्फ इंसान मात्र ही कर सकता है और इस कर्मों से हम विमुख हैं, इसलिए हम पे ग्रह भी जैसे वक्री हो जाते हैं, विपरीत प्रभाव देते हैं, पितर नाराज हो जाते, माँ बाप की सेवा नहीं करते, गुरु की सेवा नहीं करते और हम दंड फंद में लग जाते हैं साथियों। फिर हमें भूत चेड़े भी अपना कब्जा जमा लेंगे हम पे, काम हमारे बनने बंद हो जाएंगे। फिर हम तो क्या करते हैं सावमणि करते हैं, साहब चूरमा बना दे, पर इससे कुछ भी नहीं होता साथियों, क्योंकि इनका नाम है देवता, जो देने वाला होता है उसका नाम देवता है। तो रोज का भंडारा करें साथियों, तो जो रोज का भंडारा करता है ये समझ लो अमन चैन हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अपना प्यार, आपका प्यार। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और बढ़िया बढ़िया बातें आपको जानने को मिले। जय श्री नाथ जी, जय बालाजी महाराज।